है एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सीबीएसई क्लास 10th और 12th बोर्ड परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। क्लास 10th और 12th का पासिंग मार्क्स क्या रहेगा 2024 बोर्ड परीक्षा का, तो ये सीबीएसई ने दे दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताऊंगा कि आपकी 2024 बोर्ड परीक्षा का पासिंग मार्क्स क्या है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखते रहना, स्किप मत करना। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए अगर आप स्किप कर दोगे तो। आपको मैं सिर्फ यही नहीं बताऊंगा कि पासिंग मार्क्स क्या है, इसमें पूरा ये भी दिया गया है कि आपको हर एक सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स लाने हैं। जैसे किसी सब्जेक्ट्स में 80 मार्क्स का परीक्षा होता है, किसी में 70 का होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे सब्जेक्ट्स में 50 मार्क्स की परीक्षा होती है। तो 80 में आपको कितना लाना होगा, 70 में कितना लाना होगा, 50 में कितना लाना होगा। इंटरनल असेसमेंट की परीक्षा होती है या फिर प्रोजेक्ट वगैरह होता है, प्रैक्टिकल होता है, इसमें आपको कितना कितना मार्क्स लाना है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें इस सर्कुलर में सीबीएसई ने दे दिया है। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा, शुरू से लास्ट तक देखते रहो। देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया जो है क्लास 12th का, देख लो यहाँ 12th का लिखा गया है, एज पर पास क्राइटेरिया फॉर क्लास 12th। क्लास 12th का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, तो दिया गया है यहाँ पे कि फॉर सब्जेक्ट्स इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशंस स्टूडेंट्स हैव टू ऑब्टेन एट लीस्ट 33% मार्क्स इन थ्योरी एंड 33% मार्क्स इन प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट या फिर इंटरनल असेसमेंट। आप देखो यहाँ पे आपको साफ तौर पे क्या दिखाई दे रहा होगा, साफ साफ लिखा गया है कि आपको 33% मार्क्स थ्योरी में चाहिए और 33% मार्क्स आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या फिर इंटरनल असेसमेंट में चाहिए। यानी कि थ्योरी का पासिंग मार्क्स इसमें अलग है और प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट का जो पासिंग मार्क्स है वो क्लास 12th का अलग अलग है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे सपोज करो कि 100 मार्क्स का परीक्षा हुआ। अब इस 100 मार्क्स का परीक्षा में सपोज कर लो कि 80 नंबर की परीक्षा हुई। ठीक है, 80 नंबर का परीक्षा हुआ, तो ये परीक्षा होगा, ये थ्योरी पेपर होगा और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। तो अब आपको 80 में अलग से पासिंग मार्क्स लाना होगा। अब 80 में पासिंग मार्क्स क्या है आगे आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है पासिंग मार्क्स, तो इसमें अभी आगे मैं आऊँगा। तो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि 100 मार्क्स की परीक्षा होती है, तो 80 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होगा, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट या फिर प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, किसी किसी सब्जेक्ट में 70 मार्क्स का भी परीक्षा होगा, 70 का भी पासिंग मार्क्स क्या है वो भी वहाँ पर दिया हुआ है, बता रहा हूँ आगे। ठीक है, बस थोड़ा सा देखते रहो। तो 80 में आपका पासिंग मार्क्स एक अलग होगा, 20 में भी पासिंग मार्क्स अलग होगा। इसमें पासिंग मार्क्स दोनों का अलग अलग है। इसमें भी आपको 33% मार्क्स लाने हैं और इसमें भी आपको 33% मार्क्स लाने हैं। मतलब आप समझ लो कि 80 का 33% निकाल लो, जितना होगा वही आपका पासिंग मार्क्स होगा, या फिर 70 का जो भी 33% होगा वही पासिंग मार्क्स होगा, या फिर 20 मार्क्स का जो 33% होगा वही आपका पासिंग मार्क्स होगा। तो ये आपका क्लास 12th के लिए है। प्रैक्टिकल के लिए अलग पासिंग मार्क्स है और थ्योरी पेपर के लिए अलग पासिंग मार्क्स है। समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पे क्लास 12th का क्या दिया, 10th का क्या दिया गया है कि एज पर क्राइटेरिया फॉर क्लास 10th students have to obtain overall 33% marks in each subject both theory and practical internal assessment। मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे टुगेदर भी लिख दिया है। तो आपको पास करने के लिए, एग्जामिनेशन पास करने के लिए आपको ओवरऑल 33% मार्क्स चाहिए। थ्योरी पेपर और जो आपकी इंटरनल असेसमेंट या फिर प्रैक्टिकल होती है उन दोनों को मिलाकर आपकी जो 100 मार्क्स की परीक्षा होती है, इसमें मान के चलो 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर हुआ और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट हुआ। तो ऐसा इसमें 10th के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको 80 में 33% मार्क्स लाने ही हैं या फिर 20 में 33% मार्क्स लाने हैं। आपको ओवरऑल इसमें से दोनों को मिला के आपको 33% मार्क्स लाना है। हर एक सब्जेक्ट में आप पास हो जाओगे। मतलब कि आप ऐसे समझ लो, सपोज कर लो कि आपकी इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स की परीक्षा होगी। अब इस 20 मार्क्स में आपने 18 मार्क्स ऑब्टेन कर लिया और आपके थ्योरी पेपर में मान के चलो 15 मार्क्स आए। ठीक है, तो ये आप जोड़ोगे तो इसमें आपको 33 नंबर मिल जा रहे हैं, मतलब कि आप इसमें पास कहलाओगे। ठीक है, इसमें आपको दोनों को मिला के आपको 33 नंबर आने चाहिए। 12th में ऐसा नहीं है, 12th में आपको थ्योरी में अलग से पास करना है, प्रैक्टिकल में अलग से करना है। समझ में आ गया होगा पासिंग मार्क्स क्या है।